परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2592 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 पद 12। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो जाता है। हम इस बात को पूर्व में भी देख चुके हैं कि आपस में प्रेम करना मसीहियों के लिए एक विकल्प नहीं है बल्कि एक आदेश है जो अवश्य हर मसीही को पालन करना है। एक दुखजनक बात है कि इसी एक क्षेत्र में हम कलीसिया के रूप में, परिवार के रूप में और व्यक्तिगत रूप में भी काफी हद तक एक पराजय है। हम करके जब मैं कहता हूँ तो मैं खुद को भी उसमें शामिल करते हुए ही कह रहा हूँ, न कि केवल दूसरों पर आरोप लगा रहा हूँ। यदि मसीही लोग आपस में वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमारे साथ दिखाया उसके सही मायने में आपस में दिखा पाते तो शायद हमें बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार दूसरों से यीशु मसीह के बारे में करना नहीं पड़ता। बहुत पहले किसी कलीसिया में हुई एक घटना जो किसी ने मुझसे कहा था, मैं अब याद कर रहा। एक बार आराधना सभा के बाद किसी स्थानीय कलीसिया के दो वरिष्ठ भाई के बीच मौखिक रूप में काफी झगड़े हुए। तब एक भाई की पत्नी जो दूसरे भाई के पीछे खड़ी थी अपने पति के छतरी के घुमावट वाला हैंडल दूसरे भाई के शर्ट के कॉलर में लगाकर पीछे की ओर खींच ली और वो भाई गिर गया। तब गिरे हुए भाई की पत्नी जो अगले के पीछे खड़ी थी उस चटाई ही पकड़कर खींच ली जिस पर अपने पति से झगड़ने वाला खड़ा था। फिसलकर वो भी भाई गिर गया। 1 महीने के बाद अब दोनों मिलकर कलीसिया के अन्य भाइयों के साथ आसपास के चौक में सुसमाचार पर प्रचार कर रहे थे। उनको देखने वाला एक स्थानीय भाई दोनों से इस प्रकार पूछा, क्या चाचा लोग छतरी खींच और चटाई खींच आदि खेला खत्म हो गए? दोनों शर्मिंदगी से सिर झुकाए। मैं जानता हूँ ये घटना हमारे बीच असाधारण नहीं। शैतान ने हमारे परिवारों को और कलीसियाओं को इतना अधिक प्रदूषित कर दिया कि झगड़े रगड़े आज मसीहत में आम बात बन गई है। मुझको और आपको शर्मिंदगी से सिर झुकाना होगा। हमने मसीहत को समाज के सामने मजाक बना दिया है। हमने मसीहत को ऐसी शर्मिंदगी बना दी है कि दुनिया के लोग हमें अपने समाज से कोई अलगाव नहीं देखते। हमें नफरत और ईर्ष्या के राजदूत नहीं बल्कि प्रेम और मेल मिलाप के राजदूत बनना। संसार में नफरत और ईर्ष्या भर रहे हैं। किसी भी जगह देखो लोग एक दूसरे से अलग रहने की बात करते हैं। इस दुष्ट संसार में हमें मेल मिलाप का संदेशवाहक बनना है। प्रभु ने कहा अपने पहाड़ी उपदेश के दरमियान, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:9। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज के मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है।